शांति। सुनते हैं 2 फरवरी 1969 के महावाक्यों का मंथन। सार है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। बच्चों के मन में कई प्रश्न चल रहे थे। ना मालूम ब्रह्मा बाबा का जन्म होगा व क्या होगा। बाबा ने कहा जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले कल को नहीं जानते हो। फिर बाबा ने कहा छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। वतन में मम्मा को भी मर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वह करेंगे। आप सभी के मन में तो होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। बाबा ने बताया कि स्थापना के कार्य में मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीज़ें बना रहे हैं। दादी जी से आपने देखा भंडारे का चक्र लगाया, चीज़ों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। बाबा ने कहा ये स्नेह ही अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है ना। याद हर एक की पहुंचती है, उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। एक मुख्य शिक्षा बाबा ने कहा कि बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है। यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वह कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? बाबा ने कहा मेजॉरिटी के आगे आएगा। ये कौन सा विघ्न है पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे। सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही
निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, मैं आने से मगरूरी, मुरझायस, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिज़ल्ट क्या होगी? आखिर अंत में उसकी रिज़ल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए यह मुख्य शिक्षा हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही कि निरहंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना? खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है। वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, मैंपन के अनेक चक्रों से बचने के लिए सुदर्शन चक्र को याद करना है। निरहंकारी और निर्माण चित्त बन एक दो में प्रेम से चलना है। तीसरा है, सदा एक शब्द याद रखना है कि मैं निमित्त हूँ। और चौथा पॉइंट है, ज्वाला स्वरूप बनना है। ओम शांति।